नेमतें तुम्हारे लिए हैं। तो रब्बे कायनात ने फरमाया कि युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, वो मुर्दे से जिंदा निकालता है, व मुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य, और जिंदों से मुर्दे निकाल लेता है। जिंदों से मुर्दे निकालता है और मुर्दों से जिंदा निकाल लेता है। अब जरा सोचिए, ये तो हमारे सामने है, जिंदगी से मौत की तरफ का सफर हमारे सामने। कितने हमारे प्यारे हमसे रुखसत हुए, जिंदगी से मौत की तरफ का सफर हमारे सामने है। अभी गंदम के मिसाल दी, ये उगा बड़ा हुआ, जिंदा था ना, बढ़ रहा था, फल रहा था, फूल रहा था, जिंदगी की अलामत है। आजकल की बॉटनी वालों से पूछे ना, वो कहेंगे वो जिंदा है। साइंसदान इस बात पर जो है बिल्कुल कायल है कि वो जिंदा है, हरकत करते हैं जी, वो बढ़ रहे हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं। सिर्फ ये है उनकी हरकत महदूद है, हमारी हरकत जरा उससे ज्यादा है, इसलिए हमारे मुताबिक वो गैर मुतहर्रिक है, लेकिन हरकत उनमें भी है, जिंदगी उनमें भी है। अब वो जो जिंदा था, बढ़ रहा था, फल फूल रहा था, उससे काट लिया तो मुर्दा हो गया। हरे भरे दरख्त से शाख काट लो और उसे कहो ये उग जाए, नहीं उगेगा ना। इसलिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया था ना, पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। शजर से नाज मुंसलिक रहेगा ना तो तेरे ऊपर बहार आ जाएगी, खज़ां आती रहती है, लेकिन उसके बाद बहार भी आ जाती है। खज़ां भी एक मौत का इजहार है और बहार भी एक जिंदगी की अलामत है। तो रब्बे कायनात ने फरमाया युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व मुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य, और वही है जो मुर्दों से जिंदों को और जिंदों से मुर्दों को निकाल लेता है। ज़ालिकुमुल्लाह, ये है अल्लाह, ये है अल्लाह जो मुर्दों से जिंदों को निकालता है और जिंदों से मुर्दों को निकालता है। फन्ना तो फकूर, कहां भटकते फिर रहे हो भाई। इसी को देखकर ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने उन्हें अल्लाह करार दे दिया, अल्लाह का बेटा करार दे दिया। यही करते, कुम बिइज़्निल्लाह कहते थे ना ईसा अलैहिस्सलाम, मुर्दे जिंदा हो जाते थे। हुक्म क्या था? अब उन्होंने गौर नहीं किया वो कहते क्या है। क्या कहते थे? कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, मेरे नहीं, अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। अगर गौर करते तो उन्हें समझ आ जाती कि ये अल्लाह नहीं है जिसका नाम अल्लाह है, उसके नाम से, उसके हुक्म से फरमा रहे हैं, तो कभी भी वो तौहीद से शिर्क की तरफ ना जाते, कभी भी वो तौहीद से शिर्क की तरफ ना जाते। उन्होंने अल्लाह की ज़ात के साथ उन्हें भी शामिल कर लिया, और इसी का रास्ता रोकने के लिए रब्बे कायनात फरमाता है ज़ालिकुमुल्लाह, ये है अल्लाह। फन्ना तो फकून, तुम कहाँ भटकते फिर रहे हो। तो याद रखिए अल्लाहुस्समद, वो क्या है? वो बेनियाज है। हाँ, वो अपनी सिफात कुछ बंदों को भी अता करता है, मसलन वो भी बसीर है, हम भी बसीर हैं, है ना, देखने वाले, लेकिन वो बसीर जाती है, हम बसीर अताई हैं। जब चाहे हमारी नजर बंद कर दे, हमारा बसीर होना और है, उसका बसीर होना और है। अगर कोई कहे मैं उसकी तरह, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नकले कुफर कुफर न बाशद, अगर कोई कहे मैं उसकी तरह, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो फिर शिर्क है। और कोई भी नहीं मानता, कोई भी नहीं मानता, जाहिल से जाहिल बंदा भी नहीं मानता कि कोई बंदा, आम बंदा, कोई वलीउल्लाह, कोई नबीउल्लाह, कि वो अल्लाह की तरह बसीर है। नहीं, ये सब हैं उसकी अता करदा बसारत से देखने वाले, और उसकी जाती है, इसलिए वो बेनियाज है, वो किसी से लेता नहीं, देता है। फिर वो समी है, कुरान में उसने अपने लिए समी का लफ्ज भी इस्तेमाल फरमाया, इन्नहु हुवस समीउल बसीर, दोनों आगे इकट्ठी सिफात कि वो क्या है, वो समी भी है, वो बसीर भी है। बेशक वो वही समी भी है, बसीर भी है। और फिर इंसान को तख्लीक करने के बाद सूरह अद्दार के बाद में इरशाद फरमाता है फजअलनाहु समीअम बसीरा, लेकिन
غور طلب امر یہ ہے کہ ہم نے اس آیت پر پورے طور پر غور ہی نہیں کیا. ادھر وہ فرماتا ہے انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی خود سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے. ادھر فرماتا فجعلناہ، ہم نے اسے بنایا ہے، اور جو بنایا جاتا ہے وہ بنانے والے کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، اس کے برابر ہو ہی نہیں سکتا. چاہے کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، کسی بھی منزل پر پہنچ جائے، کسی بھی عہدے پر پہنچ جائے، کسی بھی رفیع سے رفیع مقام تک وہ پہنچ جائے، وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا. اس لیے رب نے فرمایا جعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے بھی سمیع اور بصیر بنایا ہے. یہ بنا نہیں، اسے بنایا ہے، اور وہ خود ہے. پھر رب کائنات اپنے لیے قرآن پاک کے اندر لفظ صفت استعمال فرماتا ہے شہید. ان اللہ علی کل شیء شہید، سورہ الحج آیا نمبر 17. رب کائنات کیا ہے؟ ہر شے پر شہید ہے، ہر شے پر شہید ہے. پھر رب کائنات دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے یکون الرسول علیکم شہیدا. ویسے تو ایک اور آیت بھی ہے، اور آیت بھی ہے کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید، ہر امت سے ہم شہید لائیں گے. اب شہید وہ بھی ہے، شہید امت میں سے بھی ہو گیا. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر شہید بنا کر لائیں گے. ہر قوم سے ایک شہید آئے گا، اور ان سب پر آپ شہید ہوں گے، گواہ ہوں گے. شہید رب کی ذات بھی ہے، شہید انبیاء کی ذات بھی ہے، اور شہید مصطفیٰ کریم کی ذات بھی ہے. لیکن نہ مصطفیٰ کریم اس طرح شہید ہیں جس طرح رب کائنات کی ذات ہے، نہ دوسرے انبیاء اس طرح شہید ہیں. چہ جائے کہ کام بندہ اس طرح شہید نہیں ہو سکتا. وہ اس کا میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ الصمد، وہ اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے، وہ دیتا ہے، لیکن وہ کسی کا محتاج ہرگز نہیں ہے. وہ شہید ہے، ذاتی طور پر شہید ہے، اور جسے وہ مقام شہادت دے دے وہ بھی شہید ہے، لیکن وہ اس طرح شہید نہیں ہے. وہ عطائی ہے، وہ اس کے پاس رب کی دی ہوئی ہے. وہ بس بندہ ہے، وہ اس کے حضور جھکنے والا ہے، وہ اس کی بارگاہ میں عرض کرنے والا ہے، اس کی بارگاہ میں دامن پھیلانے والا ہے، اپنی نیاز اس کی بارگاہ میں پیش کرنے والا ہے.